स्टूडेंट्स पिच के ऊपर हमारे पास एक प्रॉब्लम है। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन से जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है उनमें से किस फ्रीक्वेंसी की पिच ज्यादा होती है। आप किस तरह बता सकते हैं वेवलेंथ किसका डिफरेंट होगा, किसका लॉन्गेस्ट होगा, किसका लोएस्ट होगा। ये चीजें हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे स्टेटमेंट दे के प्रॉब्लम की। हेयर आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 4 साउंड्स। 4 मुख्तलिफ साउंड्स है हमारे पास। उनमें से एक की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको नजर आ रही है 400 हर्ट्स। फर्स्ट साउंड की फ्रीक्वेंसी ये है। सेकंड की है 150 हर्ट्स, थर्ड की है 500 हर्ट्स और फोर्थ साउंड की फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्स। आपने क्या बताना है, विच साउंड हैज द हाईएस्ट पिच। इनमें से किस साउंड की पिच सबसे ज्यादा है एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और वेवलेंथ किसकी सबसे ज्यादा है। चूंकि ये इसमें स्पीड ऑफ साउंड की जिक्र नहीं है तो हम एस्यूम कर लेते हैं कि लेट्स सपोज जो साउंड वेव्स है वो एयर में ट्रेवल कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि एयर में स्पीड ऑफ साउंड जो है, अगर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज की देखें तो वो है 333 मीटर्स पर सेकंड। सो देखिए एक जनरल हमारे पास फार्मूला है जिसकी मदद से हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर कर सकते हैं। v इज इक्वल टू एफ लेमडा, और अगर हमने लेमडा की कैलकुलेशन करनी हो लेमडा की, सो वो आ जाएगी लेमडा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय f। इसका मतलब ये है कि अगर v आपके पास कांस्टेंट है 333, देखिए सब साउंड्स के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए, इनकी सब की स्पीड जो है वो यही है। तो इसका मतलब ये है कि कौन कौन सी चीजें चेंज हो रही है। अगर स्पीड यही है तो इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो चेंज हो रही है। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा। अब देखिए यहां से तो हम वेवलेंथ बता सकते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहां पर देखें इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी जिसकी है 500 हर्ट्स, 500 हर्ट्स, इसका वेवलेंथ क्या होगा। वेवलेंथ, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो वेवलेंथ इसका होगा लोएस्ट, सबसे कम वेवलेंथ होगा, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। इसी तरह अगर आप देखें इसी फार्मूले के मुताबिक फिर इससे छोटी फ्रीक्वेंसी ये है 400 हर्ट्स, तो इसका मतलब ये है कि इसको मैं F1 का नाम देता हूं। F2 जो है, जो इसके बाद फ्रीक्वेंसी है जो हायर है, वो है 400 हर्ट्स। तो अगर ये 400 हर्ट्स है तो इसका मतलब ये है कि ये लोएस्ट वेवलेंथ था, इसको हम 1 का नाम देते हैं, और लैम्डा 2 जो है इससे जो ग्रेटर होगा वो इसके लिए आ जाएगा, लैम्डा 2 इसके लिए आ जाएगा 400 हर्ट्ज के लिए। इसी तरह लैम्डा 3 जो है, लैम्डा 3 यानी फिर उससे बड़ा जो वेवलेंथ है वो किसके लिए होगा, वो 200 के लिए होगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो उसकी वेवलेंथ जो है वो कम होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हो उसकी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होगी। सो अगर आप देखें इसका जो, इसकी फ्रीक्वेंसी इससे कम हो गई तो इसका मतलब यह है कि इसका जो वेवलेंथ है वो इस वाले से ज्यादा होगा। इसी तरह इसका वेवलेंथ उससे भी ज्यादा होगा। फिर अगर 150 आप देखें, ये 150 जिसकी फ्रीक्वेंसी है तो इसका वेवलेंथ सबसे ग्रेटर होगा, लैम्डा 4, इसका वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम। यानी हमारे पास जिस फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ, जिस साउंड वेव का वेवलेंथ सबसे ग्रेटर है, लॉन्गेस्ट है, वो कौन सी है, 150 हर्ट्स। जिसकी फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज से सबसे कम है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। इसी तरह पिच जो है, पिच रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी के साथ। आप इसको फ्रीक्वेंसी नहीं कह सकते, लेकिन दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में है। यानी अगर हम कहें कि किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी, सॉरी पिच जो है, पिच वो डिपेंड करता है किस चीज पर, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी जिस साउंड की उसका पिच ज्यादा होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हो तो उसका पिच कम होगा। यानी जिस तरह आप देख रहे हैं, जिस तरह गर्ल्स की जो आवाज होती है लड़कियों की, वो देखिए पतली आवाज होती है, इसका मतलब यह है कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा होती है, और इसीलिए उनका जो गर्ल्स का जो पिच होता है वो ज्यादा होता है। यानी पिच का ज्यादा होने का मतलब ये है कि वहां पर एक सेकंड में ज्यादा वाइब्रेशंस होते हैं। इस तरह अगर आप फॉर एग्जांपल बॉयज की जो साउंड वेव्स है उनको देखें,
सो इनकी आवाज जो है वो फ्लैट होती है, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और जब फ्रीक्वेंसी कम होती है इसका मतलब है कि इनका पिच कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हायर फ्रीक्वेंसी है तो हायर पिच होगा, लोअर फ्रीक्वेंसी है तो लोअर पिच होगा। सो हम इजीली यहां पर देख सकते हैं कि सबसे हायर फ्रीक्वेंसी कौन सी है, वो है सी का, सी, ये सबसे हायर फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए इसका जो पिच होगा, पिच वो हायर होगा, हाईएस्ट, शॉर्टली हम इसके साथ लिख भी सकते हैं, इसका हाईएस्ट पिच होगा। यानी इन चारों में जो हाईएस्ट पिच है वो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले साउंड का होगा, और फिर इससे इसके बाद जो पिच है वो इसका ग्रेटर होगा, फिर उसके बाद इसका पिच होगा, और सबसे जो कम पिच होगा वो बी नंबर का होगा 150 हर्ट्ज का, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे कम है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो उसका पिच ज्यादा होगा, और इसी तरह अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो उसका वेवलेंथ जो है वो कम होगा। यानी वेवलेंथ के लिए ये इनवर्सली रिलेशनशिप है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में, जबकि पिच और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितना आप बारीक आवाज देखेंगे उतना उसका पिच जो है वो ज्यादा होगा, और जितना बारीक आवाज होगा उसका वेवलेंथ उतना कम होगा।